से एकजुट होके हाउस ने इस बात पे बात यहाँ पे रखी है। मैं सारे, चाहे वो उस तरह के ऑनरेबल मेंबर्स हैं, यहाँ के ऑनरेबल मेंबर्स हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है उस दिन कादिसानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के साथ, सबसे पहले सब ने यहाँ पे कहा है कि कादिसानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब इतने कदावर लीडर हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। और जब वो शादी में गए वहाँ पे उस वक्त सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, और ये हादसा जो हुआ है, मैं समझती हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस हादसे में कादिसानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब बच गए, क्योंकि अल्लाह को उनको बचाना था। जिस तरह की कोशिश की गई थी तो शायद अगर गोली चल जाती तो नामुमकिन था बचना, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बचाया। ये सही बात है कि कुल्लुन नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, जब लिखा होता है तब इंसान को मौत आएगी, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जिस तरह कादिसानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने 96 में एक आग में कूद के, जब यहाँ नाम नहीं लेते थे लोग, जब डर जाते थे, जब वहाँ कश्मीर से लोग भाग के आए, लेकिन कादिसानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने 96 में खड़े होके एक आग में कूद के, खुद कई बार माइन ब्लास्टों में डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब बचे, उनकी जान कई बार कई अटैक्स में बच गई, अल्लाह ने बचाए हैं। लेकिन मैं समझती हूँ हज़ारों की तादाद में उन्होंने अपने वर्कर्स, अपने लीडर्स, जो इस हाउस के लीडर रहे हैं, जिनको शहीद किया गया है, उसके बावजूद कादिसानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के साथ इस तरह का इंसिडेंट होना, मैं समझती हूँ उसके लिए जितना भी दुख किया जाए, जितना भी कंडेम किया जाए, और उस वक्त अगर वहाँ पे पुलिस अवेलेबल होती और अगर नहीं थी तो उसके खिलाफ उस वक्त क्या कार्रवाई हुई, कितने लोग उसमें सस्पेंड किए गए, शायद एक भी नहीं, एक मामूली छोटा सा कांस्टेबल को भी सस्पेंड नहीं किया गया है। तो ये मैं समझती हूँ कि इतना बड़ा, इतने बड़े लीडर के साथ अगर इस तरह का हादसा पेश हुआ है, और आज तक जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, वो इस तरह खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, तो मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है। अगर इतने कदावर शख्सियत के साथ इस तरह का हादसा हुआ है तो आज तक इन्वेस्टिगेशन में जो भी रिपोर्ट है वो सामने आनी चाहिए, बल्कि पूरे इस हाउस के सामने आनी चाहिए, ताकि इस तरह के हादसे जो हैं आगे पेश ना आए जम्मू कश्मीर में। उनको हमें कन्फाइन इस रियासत जम्मू कश्मीर हो या मुल्क हो, वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड पर्सनैलिटी है, यूनिवर्सल लीडर है डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला, और इस देश के लिए उसकी इमेंस कंट्रीब्यूशन है। और उस कंट्रीब्यूशन को हम ना नकारते हुए सारे हाउस ने एक कलेक्टिवली फैसला लिया है कि इस इंसिडेंट्स को हम कंडेम करेंगे। और ऑनरेबल स्पीकर साहब, एक इसी में एक विषय आता है, ईटू मैम ने ठीक कहा, श्यामलाल जी ने ठीक कहा कि ये वाकई हुआ क्यों, और डेफिनेटली ये सिक्योरिटी लैप्स है। जब सिक्योरिटी लैप्स है, हमने किसको अकाउंटेबल बनाया, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, ये पूरे हाउस का कंसर्न है। क्यों? ये बड़ा सीरियस लैब है और सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न है, और ये अटैक है कि ये कॉमनल हार्मनी है इस जम्मू कश्मीर की, उसको डिस्टर्ब करने का एक अटेम्प्ट है। इसमें फाइंडिंग्स आनी चाहिए, ये पब्लिक डोमेन में बात है, इसको हाइड और इरेज करने की बात नहीं है। बहुत सीरियस कंसर्न है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ इस इंसिडेंस को कंडेम करने के लिए। और हमारा पूरे हाउस का जो कंसर्न है, और उसमें गलती तो है, स्टोरी लैप्सेस हैं, हमें जब ये बात करनी चाहिए तो बड़ी खुल के बात करनी चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वहां पे वीवीआईपी और कॉन्टेक्टी पर्सन येट प्लस वो अगर वहां पे विजिट कर रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, तो क्यों इसको इतना लाइटली लिया गया? कोई भी हो, मुझे लगता है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने कल भी ये कहा कि इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। यहां पॉपुलर गवर्नमेंट तो हमारी बन गई, लेकिन इंस्टीट्यूशन की अथॉरिटी जो है
वो स्टोर भी होनी चाहिए और हमें उसको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए।